हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, जहां पर पहले तो आपको हॉस्पिटल वाला सीन देखने को मिल रहा है और यहां पर किस तरीके से ऐश्वर्या राय सिंह मरकर फिर से जिंदा होकर आप लोगों के सामने आने वाली है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। वेल, आज हम कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्या का कमबैक कराने के लिए सीरियल के मेकर्स ने इतनी कोशिशें कर ली है कि वो करा कर रहेंगे, चाहे सीरियल के अंदर लॉजिक रहे या फिर ना रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर आपको परेशान करने के लिए सीरियल के मेकर्स ने बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी कर ली है और उन्होंने साबित कर दिया है कि नेगेटिविटी किसे कहते हैं ये मन्नत के मेकर्स भी जानते हैं। बिकॉज यहाँ पर कई मर्तबा मैंने ऐसा कहा है कि सीरियल मन्नत की एक सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात मुझे जो लगती थी ना, वो ये थी कि सीरियल में मन्नत को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि उसे कभी हारते हुए नहीं दिखाते। लेकिन अब आप देखेंगे कि मन्नत एक के बाद एक बैक टू बैक इतनी हार का सामना करने वाली है कि आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। वेल, यहां पर गलतफहमियां दूर होनी बहुत जरूरी होती है क्योंकि यहां पर जब तक इंसान गलतफहमियों में रहता है ना, तब तक यहां पर सस्पेंस बना रहता है। अब यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत को ऐसा लगता है कि विक्रांत जो है उसे बहुत ज्यादा विश्वास करता है उस पर, मन्नत के ऊपर कभी शक नहीं कर सकता, कभी यहाँ पर उसको गलत नहीं समझ सकता क्योंकि दोनों ने तो वादे किए हैं टेरेस की, यहाँ पर अकेले वाली शादी की है। अब ये किस तरीके की शादी थी मुझे तो समझ में नहीं आई, जहां पर दोनों एक दूसरे को शादी वादी कर कर मान रहे हैं और वहीं पर हल्दी मेहंदी सारी रस्में अभी भी होनी बाकी है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो आपको घर के अंदर जो है शकीना की एंट्री देखने को मिल रही है। सफीना है, शकीना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ऐश्वर्या का नया नाम। पर यहाँ पर जो भी है, घर के अंदर एक सर्वेंट की एंट्री होने वाली है क्योंकि पुरानी वाली सर्वेंट जो है उनकी कुछ तबीयत वबीयत बिगड़ गई है, तो उनकी जगह पर कुछ समय के लिए शकीना जी आने वाली है, जो कि यहाँ पर मन्नत की परमिशन के बाद घर में काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर घर में आते ही यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य पे काफी असर पड़ने लग जाएगा क्योंकि अब बदला लेना है तो किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, चाहे खाने में कुछ मिला दो। मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज ऐश्वर्या राय सिंह छोड़ रही है क्योंकि यहाँ पर अब बदला ही लेना है तो एक बार में खाने में कुछ मिला दो, पूरे सरूजा परिवार को सलटा दो। अब देखो यार, मर्डर इंसान के बारे में तो यही कहा जाएगा ना, मारना है तो अच्छे से मारो, दुश्मनी करनी है तो अच्छे से करो, दोस्ती करनी है तो अच्छे से करो, वही वाला सीन है। लेकिन यहाँ पर उन्हें भी छोटी छोटी चाल और साजिशें करनी है और इधर इन्हें भी जो है धीरे 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 शक करना है। अगर आपको किसी सर्वेंट पर शक है तो डायरेक्टली बोल दो भाई, तेरा फेस दिखा दे। अब मान लो जेंट्स को फेस नहीं दिखाना चाहती तो लेडीज को तो दिखाई सकती है, मन्नत को, नीतू को, बाकी लोगों को दिखाई सकती है। पर ऐसा कहां है, उन्हें तो शक होने वाला है। शक के बाद वो सर्वेंट्स के ऊपर भी जो है रिसर्च मारने वाले हैं कि पता लगाना होगा कि क्या काम है। अरे भाई, अगर आपको वाकई में एक सर्वेंट से पूछने में दिक्कत हो रही है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, जस्ट हम जानना चाहते हैं, हमें जानना है कि आप कौन हो, तो इसमें बड़ी बात क्या है, आप पूछ सकते हो, आपका हक बनता है, आप सैलरी दे रहे हैं यार उन्हें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, यहां पर भी रिसर्च करेगी मन्नत की बंदी है कौन। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में ना दो बड़े ट्विस्ट और आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो है यहाँ सबसे पहले हल्दी की रस्म, जहां पर इस हल्दी की रस्म के अंदर ना आप लोग फिर से कहेंगे कि रजत भाई हम तो परेशान हो गए। well, मैं खुद, रजत भाई खुद परेशान है। अब यहाँ पर नीतू जो है वो इतनी सुधर चुकी है एक तरफ तो कि मन्नत को बेटी 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 बोलते नहीं थक रही है। इतने दिन दुश्मन दुश्मन दुश्मन, पनौती पनौती पनौती, मनूस 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 बोलते नहीं थक रही थी। अब बेटी बेटी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, विश्वास वाली बेटी, अच्छी बेटी, मन्नत बेटी बोलते हुए नहीं थक रही है। पहले एक बेटा विक्रांत, अब धैर्य को ही बेटा मान लिया है। अब वही नीतू जो है अपनी ही बेटी के ऊपर इल्जाम लगा देगी कि विक्रांत को जो मेडिसिन दी जाती थी ना सारी चीजें भूल जाने की, ये कोई और नहीं मन्नत ही दिया करती थी। मन्नत ही यहाँ पर वो लिस्ट लेकर आई थी जिसमें इस दवाई का नाम था। अब हल्दी के दिन जब ये चीजें निकलकर सामने आने वाली है तो विक्रांत कहने वाला है कि मन्नत तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। और मन्नत को जो है विक्रांत सभी मेहमानों के सामने, श्रुति माँ के सामने, सबके सामने मस्त सुनाने वाला है। इन सब चीजों के बीच में बेचारा जो अनिरुद्ध आया था, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। रियल पिता तो मन्नत के गायब ही होगा, अच्छा कैरेक्टर था अनिरुद्ध का, कहानी में रहता तो एडवांटेज होता। बिकॉज कहीं ना कहीं पर जो ऐश्वर्या राय सिंह पत्नी है उसकी, तो वो सीन भी कहीं ना कहीं कनेक्ट किए जा सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों सीरियल के मेकर्स ने उन किरदार को रिमूव कर दिया। इन फ्यूचर शायद वापस ले आएंगे जरूरत पड़ेगी तो। अभी यहाँ पर होने ऐसा वाला है कि यहाँ पर छोटी छोटी चाल और साजिशें मिलकर मन्नत और विक्रांत के बीच में दूरियां क्रिएट होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा हथियार निकलने वाला है ना, वो कुछ और होने वाला है और बहुत एक्सट्रीम होने वाला है। अब ये जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो है शक वाला हथियार। क्योंकि जब किसी रिलेशन, किसी रिश्ते के अंदर शक घुस जाता है तो धीरे धीरे दीमक की तरह उसे खोखला करने लग जाता है
और यहां पर एक तस्वीर इस खोखले रिश्ते की दीवार को गिराने में कामयाब हो जाएगी। अब यहां पर हम सभी को देखने को मिलेगा कि विशाखा का पीछा करते हुए मन्नत जो है मार्केट में पहुंचने वाली है, जहां पर धैर्य भी यही कोशिश कर रहा है कि कहीं वो दादी के पास ना पहुंच जाए और दादी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब यहां पर मन्नत पीछा करते हुए पहुंची है और धैर्य भी पहुंचा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि दादी को नुकसान पहुंचाना मकसद कभी था ही नहीं। जबकि उन दोनों को साथ में एक साथ लाकर क्लोज जब वो लोग आए, एक दूसरे से बात करें, तो उनकी कुछ ऐसे पिक्चर्स निकालना मकसद था जिससे कि विक्रांत के सामने ये साबित कर दिया जाए कि अब मन्नत विक्रांत को पसंद ही नहीं करती है। असल में वो धैर्य को पसंद करने लगी है और धैर्य भी मन्नत को पसंद करता है। और घर के अंदर मैटर सॉल्व होने के बाद भी, सारी चीजें होने के बाद भी धैर्य क्यों टिका हुआ है, उसका रीजन विक्रांत या विक्रांत से उसका भाईचारा वाला प्यार नहीं, बल्कि मन्नत से उसकी लव स्टोरी है। अब यहां पर जब ये तस्वीर विक्रांत के पास पहुंचने वाली है, तो एक हीरो के बतौर आपकी यही उम्मीदें होगी विक्रांत से कि विक्रांत सारी चीजों को साइड कर कर कहेगा कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मन्नत, एक तस्वीर मुझे तुम्हारे अगेंस्ट नहीं कर सकती। उम्मीदें तो यही होती है, लेकिन यहां पर विक्रांत भाई साहब आपकी इन सारी उम्मीदों को तोड़ देंगे और वो मन्नत से सवाल करने वाले हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी मन्नत, मैंने तुम पर विश्वास किया खुद से ज्यादा और आज तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था और जिस भाई को मैंने भाई से बढ़कर माना ना, वो भाई आज मेरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। अब विक्रांत का अलग स्टाइल है बात करने का, किसी चीज को एक्सप्लेन करने का, और वैसे तो एक ही स्टाइल है विक्रांत, गुस्सा भी एक ही स्टाइल में होता है और मजाक भी एक ही स्टाइल में करता है, समझाता भी लोगों को एक ही स्टाइल में। और विक्रांत के कैरेक्टर में देखो ना, एक्टिंग में मुझे फिलहाल मॉड्यूलेशन नजर नहीं आया। अदनान खान की परफॉर्मेंस है ना, सीरियसली बताऊं तो मुझे मन्नत सीरियल के अंदर ना बड़ी एवरेज लगी है। पहले आप उनके मतलब जो प्रचंड अशोक सीरियल था वो आप देख लो, उससे पहले भी बहुत सारे कलर्स पर एक और टीवी सीरियल था ईशा सिंह के साथ जो सीरियल था उनका। तो ये बहुत सारे मतलब शोज में उन्होंने इतनी कमाल की एक्टिंग की है, पर यहाँ पर शायद उन्हें करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक टाइप की उनके रोल दिए जा रहे हैं, एक टाइप की उनकी सीन है, तो क्या कर सकते हैं वो भी। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार आकर बीच में खड़ी होने वाली है मन्नत और विक्रांत के बीच में, तो आपको क्या लगता है, धैर्य और मन्नत और करीब आने वाले हैं रियल में या फिर दूरियां बढ़ने वाली है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को और वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि मन्नत के सभी फैंस तक फटाफट से वीडियो पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।